तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे और दिल लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं साथ ही कि आप हमारी पिछली सारी वीडियो को देख रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरी सारी वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा और ज़्यादा इम्प्रूव आप कर पाएंगे। तो आज की क्लास हमारी 6th क्लास है और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखने वाले हैं। इसमें कैसे अरेंजमेंट होती है और कैसे बोलते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन ऊपर में या नीचे आई डोंट नो, आप उसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे पहले ट्रेडिशनल स्टाइल में जो टीचर कराते हैं, बहुत सारे टीचर्स को मैंने सुना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की जो है अरेंजमेंट कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में ही इसको समझिए कि ये क्या होती है, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो वक्त अभी चल रहा है, ठीक है। और इस वक्त में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है लगातार, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो काम लगातार हो रहा है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं। तो ये सारे सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब देखिए, रहा है, रही है, ये एप्लीकेबल तो है, हम लोग बोल तो सकते हैं, लेकिन उतनी हर तरह के सेंटेंस में ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। तो आप इसीलिए मैं अगर मेरे से पर्सनली आप पूछना चाहें तो मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप रहा है, रही है करें। आप ये समझे कि प्रेजेंट में जो काम चल रहा हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं बैठा हूं, देखिए इसमें रहा है, रही नहीं है, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि बैठना एक काम है और वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं और आपको ध्यान क्या रखना है? काम होना चाहिए, वो भी कंटिन्यू। किस टाइम में? प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो मैं खड़ा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं रो रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी मतलब हम लोग रिप्लाई नहीं लेंगे आपके, आपको जज करना है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं है। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं टेबल पे बैठा हूं, मैं छत पे खड़ा हूं, मैं बाइक राइड कर रहा हूं, मैं कार चला रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली काम हो रहा है, वैसे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और कौन नहीं है। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन नहीं है, तो देखिए ये बोर्ड है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। मैं एक टीचर हूं, काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं, बस मेरी क्वालिटी बताई जा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी आपको वर्ब होना चाहिए, यानी काम होना चाहिए और काम चलना चाहिए, होना चाहिए उसी टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में वो काम होना चाहिए, तो ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे इस तरह की अरेंजमेंट, यानी जिसको हमने राउंड किया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स की सिस्टम को समझेंगे। और आप ध्यान देंगे, यही इसकी अरेंजमेंट है, आपको कोई भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। एक स्पेशल वीडियो आएगी, उसमें हम लोग रूल्स राइटिंग सिखाएं, कैसे रूल लिखते हैं, किसी भी ट्रांसलेशन का रूल्स कैसे लिखते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है। हमने बोला है कि पहले हम लोग ये वाली अरेंजमेंट को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें क्या फर्क है और किसको कहां लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेंटेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन से वर्ड को कहां पे रखना है, यानी पोजीशनिंग सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपका सब्जेक्ट कौन है? मैं है, तो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना है, आपने लिखा आई, आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? एम। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच।
और टीच में क्या लगा देंगे आप, ing। हमारा टीच क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो यानी आपको सब्जेक्ट बताना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब चुनने हैं, जो भी वर्ब होने चाहिए, यानी वर्ब टू बी। उसके बाद आपको वर्ब में ing लगाना है कि आई एम टीचिंग। अब जैसे ये तुम खेल रहे हो तो आप क्या कहेंगे, यू आर प्लेइंग, यानी सब्जेक्ट आपका है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब है हमारा प्ले में हमने लगा दी ing। वह जा रहा है, he is going, ठीक है। तो सब्जेक्ट था हमारा ही के साथ आपने लगाया is, और वर्ब है हमारा गो में आपने लगाई ing। अब देखिए अदर वर्ड की अरेंजमेंट क्या होती है। अब जैसे मैंने कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो अब आपको इंग्लिश कहां कहनी है, इंग्लिश एक अदर वर्ड है, आप बीच में, इसके बीच में आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आपको ये वाली बात एकदम गांठ बांध लीजिए, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बीच में कुछ सारी चीजें लिख लेते हैं, जिससे उनका सेंटेंस ही गलत हो जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है, और उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद ing, और उसके बाद ही आप दूसरे शब्दों को लिखेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो हमने अपने हिसाब से लिख लिया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने लिख लिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमने वर्ब में ing लगा लिया। अब इंग्लिश हम इसके बाद ही लिखेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए तुम खेल रहे हो, मैंने कहा कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट आपको कहां लिखना है, आप कहीं भी बीच में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि हम अपनी अरेंजमेंट को, जो हमारा सिस्टम है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट अदर वर्ड है, उसको हम लोग लास्ट में ही लिख सकते हैं। वह जा रहा है, अब यहां कर वह स्कूल जा रहा है, हम कर लेते हैं वह स्कूल जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। याद रखेंगे किसी भी जगह जाने से, कोई भी जगह की जब आप बात करें, किसी भी लोकेशन पे अगर आप जाएंगे, तो उस लोकेशन से पहले आपको टू लगा लेनी है। डेस्टिनेशन जो होगी आपको उससे पहले टू लगा लेनी है, और अगर कहीं से आ रहे हैं तो आपको फ्रॉम लगा लेनी है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो आपने ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल से आ रहा है, तो आप कहेंगे ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो होप ये वाली अरेंजमेंट आपको समझ में आई होगी। तो आइए छोटे छोटे कुछ सेंटेंस से हम लोग पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि अब इसमें हम लोग डुअल वर्ब लेके चलेंगे, यानी एक सेंटेंस में दो वर्ब लेके चलेंगे। जैसे मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं, तो अब यानी इसमें हम लोग को देखिए दो वर्ब चल रहा है, फिर हम लोग डुअल वर्ब की अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस को समझेंगे। तो पहले इस पे थोड़ी सी छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस की एक बड़ी सी वीडियो हम लोग करेंगे जरूर ही। हाँ, तो मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग, मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। हाँ, मैं लेटा हूं, लेटना को कहते हैं ले, हाँ, आई एम लेइंग, हाँ, और मैं बेड पे लेटा हूं, आई एम लेइंग ऑन द बेड। हाँ, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, मैं एक गाना सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग। मैं डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग, मैं स्टेज पर डांस कर रहा हूं, आई एम डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर प्लेस, आई एम कमिंग टू योर होम। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग टू यू। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। हाँ, हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग, हम लोग आ रहे हैं, वी आर कमिंग। हम लोग छतवन आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू छतवन। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, प्ले ग्राउंड।
ठीक है। हाँ, हम लोग सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग। हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग ए क्वेश्चन। हाँ, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग। मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूं, मैं आई एम सॉल्विंग मैथ्स। हाँ, या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, यानी मैथ्स के सवाल अगर कहने हैं। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। मैं साइंस समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग साइंस। मैं खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, आई एम ओपनिंग द डोर। तो समझ में आई आपको ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए कि किसी भी